नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हां, नरेंद्र मोदी के बिहार से गए घंटे भी नहीं बीते कि खबर आ गई कि राहुल गांधी एक बार फिर से पॉलिटिकल टूरिज्म पर बिहार आने वाले हैं। वो जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ बवाल मचा देते हैं और दरभंगा की तस्वीरें इसकी गवाही देती है। लेकिन इस बार राहुल जहां आ रहे हैं वो जगह बहुत खास है, क्योंकि वो नालंदा आ रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार के इलाके में राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है और इसे लेकर के बिहार में माहौल बन गया है। राहुल गांधी का यह दौरा क्यों है खास और राहुल गांधी क्या एक बार फिर से कोई बड़ा बवाल करने वाले हैं? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जी, पीएम मोदी के दौरे के तो बहुत सारे मायने हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर एनडीए की बात हो, जिस तरह से बीजेपी जेडीयू मिलकर एक रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों कर रहे हैं बिहार में? ये इनका 5वां या 6ठा दौरा होगा पिछले कुछ महीने में। क्या राहुल गांधी को डर सता रहा है? क्या महागठबंधन पूरी तरह से पीएम मोदी के डर के साए में जी रहा है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से महागठबंधन की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी? और जिस तरह से राहुल गांधी ने दरभंगा में बवाल मचाया था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, ऐसे में राहुल का ये बिहार दौरा सवालों के घेरे में फिर से आ गया है। देखिए 3 पॉइंट है, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि कैसे राहुल गांधी 6 जून को नालंदा पहुंचेंगे, क्योंकि 27 मई को उनका दौरा होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए और अब 6 जून को वो नालंदा पहुंचेंगे। ये तो उनके जाने की बात हुई, जो डेट हमने अपने दर्शकों को बताई है। लेकिन अब वो 3 पॉइंट बताते हैं कि राहुल गांधी को आखिर क्या डर सता रहा है। सबसे पहला डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बिहार के अंदर होना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया और दबी जुबान में कांग्रेस पर भी हमला कहीं ना कहीं बोला गया, विपक्षी पार्टियों पे। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो सबको पता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए क्या है, ये आप भी जानते हैं, हालांकि उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो महागठबंधन के साथ, जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, महागठबंधन में जो बिहार में रार चल रही है ना, वो भी राहुल गांधी की वजह से चल रही है। क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स हमेशा से एक अहंकार वाली रही है और राहुल गांधी को अगर कुछ भी जरा सा मिल जाता है तो राहुल गांधी समझने लगते हैं कि मैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। और उसको लेकर बिहार की अगर हम बात करते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो अभी आरजेडी जो बार बार ये कह रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन राहुल गांधी महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंचे थे तो किस तरीके से दलितों की बात की गई थी, फूले फिल्म देखी गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव को दरकिनार किया गया था। सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर है कि तेजस्वी यादव को ना तो इन्वाइट किया गया, ना तो तेजस्वी यादव को ये बोला गया कि आप राहुल के साथ मंच को साझा करिए। तो ये दूसरा पॉइंट है कि राहुल गांधी को एक तरफ महागठबंधन का भी डर सता रहा है कि अगर ज्यादा कोई पार्टी, क्योंकि आरजेडी को लेकर सीट का पेच फंस रहा है, आरजेडी ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती और राहुल गांधी। और खबर ये भी आई हर्ष जी कि लालू प्रसाद यादव भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो उनको लग रहा है कि राहुल गांधी दलितों के बीच में खुद की छवि को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर के वो आरजेडी को दरकिनार करने। देखिए बिहार के अंदर दलितों का और मुसलमानों का वोट आरजेडी का माना जाता है खास तौर पर। हालांकि एक समय था जब कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस का वोट से छिटक के वो सीधा गया तो आरजेडी के खेमे में शिफ्ट हो गया और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरजेडी का बैसाखी लेना ही पड़ता है। हमेशा से लालटेन का सहारा लेना पड़ा है जब से कांग्रेस की सरकार बिहार में गई है। लेकिन अब इसकी बार में बात करूं तो इस बार राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस में है और राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि जो दलितों का वोट है और वो जो मुसलमानों का वोट है वो कांग्रेस का वोट है और कांग्रेस उस वोट को हासिल कर लेगी। और लालू यादव इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि दलितों के वोट की बात हो या फिर मुसलमानों के वोट की बात हो, या फिर हमने देखा था कि एक नैरेटिव सेट करना, जो संविधान को लेकर नैरेटिव सेट किया गया था, वो दोनों ने मिलकर किया था। जाति जनगणना का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो, दोनों ने मिलकर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने। लेकिन अब राहुल गांधी सारा क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि हमारी वजह से मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा और जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा। राहुल गांधी ये खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है अब उससे हम नहीं सहेंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ काम करेंगे। और हम देख रहे हैं कि फूले फिल्म वो देखने जाते हैं तो तेजस्वी यादव उनके साथ नजर नहीं आते, तो लालू कहीं ना कहीं चिढ़ेंगे ही। और रोजगार दो पलायन यात्रा वाला वो कन्हैया कुमार को सामने ला करके, कन्हैया कुमार को सामने लाना, पप्पू यादव को कहीं ना कहीं कमान देना कि आप बोलिए, आरजेडी के खिलाफ बोलिए। और आरजेडी को लेकर भी ये कहा गया पप्पू यादव की तरफ से कि जंगल राज था,
इतने साल सरकार रही तो क्या किया। अगर आप गठबंधन में हैं तो आप गठबंधन धर्म कब निभाएंगे। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि बिहार में अगर आप गठबंधन है तो आपको गठबंधन धर्म निभाना होगा, नहीं तो 5 से 7 सीटें भी आपको विधानसभा में नहीं मिलने जा रही। लेकिन राहुल जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर हुंकार भर रहे हैं पिछले कुछ समय से, दरभंगा में दर्शकों ने देखा होगा, आपने भी वो तस्वीरें देखी होगी कि कैसे राहुल ने जाति जनगणना के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार भी मौजूद थे। तो क्या राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को जातियों में तोड़ा जाए? क्योंकि उनका जितना भी दौरा होता है, हर दौरे में सिर्फ और सिर्फ वो यही बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उनका साथ मिला था आरजेडी को, तभी 15 साल बिहार में जंगल राज के नाम से जाने गए। और ये किसी आम आदमी ने नहीं कहा, बल्कि पटना हाई कोर्ट की ये दलील है। तो राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं कोई न कोई नया बवाल खड़ा करते हैं। इस बार वो कौन सा नया बवाल मचाने वाले हैं? देखिए, बवाल दलित वोटर को लेकर ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी चाहे पूरे कांग्रेस की बात कर लीजिए और आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी हो तो दलितों और मुसलमानों को वो अपना वोटर समझती है। कांग्रेस भी इसी तरीके से समझती है कि दलित और मुस्लिम वोटर कहीं पे भी उसका है। हालांकि ऐसा नहीं है, दलित और मुसलमान वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस से पहले ही कई साल पहले ही छिटक चुका है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें। अब वोटर ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर गठबंधन में है कांग्रेस और आरजेडी तो आखिर वो किस चेहरे को वोट दे, या वो तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट डाले या फिर राहुल गांधी के चेहरे पर वोट डाले। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस वक्त बिहार के अंदर गठबंधन में है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, हम गठबंधन निभा रहे हैं, सीटों को लेकर फॉर्मूला तय हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ऐसी बात कर देते हैं, दरभंगा में ऐसी चीजें कर देते हैं, और अब शायद जब वो नालंदा जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो तेजस्वी यादव को बुरी लग सकती है। तो तेजस्वी आखिर किस बिहाफ पे राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, आप मान के चलिए ना। क्या लग रहा है कि ये गठबंधन हो पाएगा या इस बार कुछ नया खेल होने वाला है? देखिए, खेल नया इसलिए होगा क्योंकि पहले बिहार के अंदर हमने देखा था कि बिना बिहार प्रदेश अध्यक्ष के कितने साल पार्टी रही है बिहार के अंदर, लेकिन अब जो तस्वीरें कहीं ना कहीं बिहार के अंदर आई हैं, जिस तरीके से अल्लाह वरू दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, ये दिखा रहा है कि कांग्रेस में अब अहंकार बढ़ गया है और कांग्रेस का गठबंधन धर्म निभाने का कोई मूड नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा है कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करके और विधानसभा की कॉपी लहरा के आपको कुछ सीटें मिल गई हैं, तो समाजवादी पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर आरजेडी हो, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि बिहार के अंदर थोड़ा मसला अलग है। बिहार के अंदर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मान रही है, लेकिन बिहार के अंदर आप देखिए ना, ओवैसी भी है, मायावती भी है, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। अब अगर वोट तमाम जगह से कटेंगे तो क्या राहुल गांधी? लेकिन सवाल ये है ना कि अगर गठबंधन होता है तो उससे पहले सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। राहुल जब बिहार आए पिछले कुछ दौरे में लगातार उनकी मीटिंग्स हुई आरजेडी के नेताओं के साथ, यहां तक कि लालू प्रसाद के घर भी गए, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया। इस बार भी अगर कुछ ऐसा ही होता है तो क्या मानकर चले कि ये गठबंधन टूटना तय है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत तो आपने सुनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग जब हुई थी बिहार को लेकर खास तौर पर, तो खबर ये आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा खिसिया गए थे। वो इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस और आरजेडी की एक रैली होने वाली थी तब वहां पर लोगों की तादाद बिल्कुल भी नहीं थी और मल्लिकार्जुन खड़गे खाली कुर्सी को देकर खिसिया गए थे। हाँ, वीडियो वायरल हुआ था और उसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी कह रही है कांग्रेस को कि आप कम सीटें ले लीजिए, लेकिन कम सीटें लेने को राजी नहीं है ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे ना तो राहुल गांधी। अब इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कश्मकश, क्योंकि बिहार के अंदर लालू यादव किसी भी तरह से अपने जाने स्वर्गवास से पहले वो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। इसीलिए तेज प्रताप को घर से निकालने का ड्रामा एक अलग मुद्दा है, वो ड्रामा करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम की कुर्सी चाहे वो 15 दिन के लिए देखें चाहे कितने भी दिन के लिए देखें, लेकिन वो देखना चाहते हैं। अब ऐसे में वो ऐसी रणनीति बना रहे हैं बिहार के अंदर जिसमें कांग्रेस को एकदम से साइडलाइन किया जा सकता है। तो कांग्रेस को भी कैसे ज्यादा सीटें दे दी जाए? पिछले चुनाव में आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को दी और 19 पर जीते। 51 सीट पर कांग्रेस की करारी हार हुई, तो कांग्रेस किस मुंह से ज्यादा सीट की डिमांड करने के लिए जाएगी? ना ओवर कॉन्फिडेंस। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को जैसे सुप्रिया शिनेत की तस्वीर तो आपने देखी थी, हारकर भी वो इस तरीके से बता रही थी कि कांग्रेस जीत गई है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की तस्वीर दिखाती है नवेंदु। और राहुल गांधी भी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में है, पूरी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है कि बिहार के अंदर हम पूर्ण रूप से सरकार बना सकते हैं। लेकिन भाई आप समीकरण तो देखिए कि आपका समीकरण किस तरीके से फिट बैठ सकता है।
है वो तो अनफिट है। और जब आप किसी भी राज्य के अंदर अनफिट होंगे तो आप कैसे वो सियासी गोटियां सेट करेंगे जिससे आपकी सरकार बन पाएगी। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी भी जून के महीने में फिर से बिहार आने वाले हैं, तो क्या राहुल का ये जो दौरा होने वाला है, इसके बाद जब पीएम मोदी आएंगे तो फिर से कांग्रेस और महागठबंधन के लिए सब गुड़ गोबर हो जाएगा? देखिए, आप इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, हालांकि ये तस्वीर पुरानी है जब वो बिहार गए थे और इस तो ये कहा गया था कि यहाँ पे कुछ युवाओं को पैसा दे के बुलाया गया था। खैर वो अलग बात है और उसकी वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वायरल हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के अंदर पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं लोगों का जोश कितना हाई होता है। तो जो दो चीजें हैं, एक राहुल गांधी के जब पहुंचते हैं तब लोगों की संख्या आप देख लीजिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं, हालांकि उन संख्या को ये नहीं कहा जा सकता कि वो वोटों में तब्दील होगी, लेकिन लोगों का जोश बताता है। लोकसभा चुनाव में तो ये दिखाई दिया, जैसे महागठबंधन जो इनके साथी हैं इंडी अलायंस, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह एनडीए को झटका लगा, लेकिन बिहार में नहीं लगा क्योंकि मोदी और नीतीश का वो मजबूत चेहरा था लोगों के सामने। और एक बार फिर से जब ये दोनों चेहरे साथ आएंगे तो क्या उनकी एक तरह से कहें तो सियासत में ये लोग सेंध लगा पाएंगे? देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे बिहार के अंदर तो नीतीश को बिहार का लाडला कहा गया था, और उससे आप समझ सकते हैं कि ये जोड़ी कहीं ना कहीं हिट है बिहार के अंदर, और उस जोड़ी को दो लड़कों की जोड़ी नहीं काट सकती है क्योंकि वो दो लड़कों की जोड़ी छिटक गई है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा होने जा रहा है आरजेडी को भी और कांग्रेस को भी। शायद हम देखते कि अगर ये जोड़ी फिट बैठती राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तो कुछ फायदा हो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सरकार बना लेते, लेकिन कुछ फायदा जरूर होता और एनडीए को थोड़ी बहुत पटखनी दी जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते अभी तो ये संभव नहीं है। यानी आपके हिसाब से महागठबंधन इसमें पूरी तरह से बैकफुट पर है, राहुल गांधी कुछ भी कर लें, कोई भी बवाल काट दें, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, फायदा न होने वाला नहीं है। और राहुल गांधी को अगर ना लाते बिहार के अंदर, कांग्रेस ना लाती, कोई और चेहरा लाती तो शायद सफलता मिलती, लेकिन राहुल गांधी को लेकर अहंकार में है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत सीटें मिली वो राहुल गांधी के चेहरे पर मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। सियासी पंडित से आप कभी भी बातचीत कर लीजिए, वो भी यही कहते हैं। बहुत दिलचस्प बातें कही अर्जी, और वो सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा चल रही थी कि पैसे देकर लोगों को बुलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितने कम लोग नजर आ रहे हैं। वही मैं तस्वीर दिखा रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अलग है, उनका आकर्षण अलग है, उनकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं या फिर वो खुद बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई बातें विपक्ष ने कही है कि वो टीपी देख के बोलते हैं, ये है, तमाम बातें हैं, लेकिन आप किसी भी चुनावी रैली को देख लीजिए, जब चुनावी रैली को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना बना लेते हैं। दोनों का इम्पैक्ट जो है और राहुल गांधी विदेश में जाकर भी विदेशों को भी अपना नहीं बना पाते, विदेशियों को तो अपनों तो दूर की बात रही। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को समझना होगा कि आपको एक बैकबोन की जरूरत है, बैकबोन की जरूरत है। एक पार्टी को आप कहीं ना कहीं संगठित करना होगा, मजबूत करना होगा, उसी से कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, आप हर्ष जी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एक समय कांग्रेस और आरजेडी दोनों इतने बड़े दोस्त थे कि कहा जाता था कि बिना शोर शराबे के अंदर खाने सब डील हो जाती थी और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हो गए हैं। राहुल गांधी और आरजेडी की दूरी साफ साफ नजर आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे से किनारा कर लिया है, तेजस्वी अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और राहुल गांधी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे महागठबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी ओर पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है और उसके साथ नीतीश कुमार का भी मजबूत चेहरा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि राहुल का ये जो बिहार दौरा है, नालंदा दौरा है, वो बीजेपी के खेमे में या फिर एनडीए के खेमे में क्या कोई सेंधमारी कर पाएगा, या फिर राहुल दरभंगा की तरह ही आएंगे और एक नया बवाल काट कर वापस दिल्ली लौट जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ नवेंदु शेखर झा, कैपिटल टीवी बिहार।